आप सभी को जय महाकाल। कैसे आप सब, उम्मीद है बच्चे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर यह संकेत आप सभी को दिखाई दे तो समझ जाना भगवान ने आपको किसी खास मकसद के लिए चुना है और आपको भगवान खुद अपनी शक्तियां देना चाहते हैं। यह लक्षण या यह संकेत या फिर यह गुण अगर आपके अंदर विराजमान है तो खुद भगवान आपको अपनी शक्तियां देना चाहते हैं। अब वो कौन से गुण हैं हमें मत बताना, किसी दूसरे को मत बताना, सिर्फ अपने आप में देख लेना कि जो बताया जा रहा है अगर वो कोई भी गुण आपके अंदर विराजमान है, जो बताए जाएंगे उनमें से अगर 2-3 गुण भी आपके अंदर विराजमान है तो समझ जाना भगवान आपको अपनी शक्तियां देना चाहते हैं। यह जो गुण है वो बहुत कम लोगों में होते हैं, हजारों में कोई 2-4 लोगों में ही ऐसे गुण विद्यमान होते हैं। और अगर आपके अंदर भी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में इतना जरूर लिखना कि हे मेरे राम, मैं आपको भूलो नहीं। बस इतना लिख देना, हम समझ जाएंगे कि कितने प्रेमियों के अंदर वो गुण विराजमान है। जैसे देखिए, अगर बिल्कुल नॉर्मली भाषा में बात करें तो हर एक जीव को भगवान कोई ना कोई एक खास मकसद दे के भेजते हैं। कोई भी एक खास मकसद होता है। जैसे मैं किसी और का नहीं, खुद अपना एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जब हम पढ़ाई करते थे तब एक ही मकसद था, बस पढ़ लिख के कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, घर परिवार चल जाए, बस इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं थी। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो हमारा कोई लक्ष्य था ही नहीं जिंदगी का। वो एक ऐसा क्षण था कि मुझे मेरे घर के पड़ोसी बोलते थे, मैं 8वीं 10वीं का टॉपर हूँ, मेरे स्कूल का भी मेरे गाँव का भी, लेकिन फिर भी पड़ोसी बोलते थे किसका है भाई। मैंने कहा कि उसका। तो वो कहा कि कभी देखा तो नहीं, बाहर रहते थे कहीं, मामा के यहाँ पढ़ते थे। अरे अब क्या बताऊं उन लोगों को, 8वीं 10वीं का टॉपर, और गांव में हर जगह पोस्टर वगैरह लगाए गए थे सब कुछ, लेकिन कोई जानता ही नहीं था, लेकिन इतनी समझ नहीं थी। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि हमें वहां से उठाकर इस लाइन में रख दिया गया। मैकेनिकल इंजीनियर हैं हम, कुछ समय गुरुग्राम में जॉब भी की, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि ठाकुर जी ने वहां से उठाकर इस लाइन में रख दिया। तब धीरे धीरे जब इस लाइन में आगे बढ़े तब अब जाके कहीं समझ में आया है गुरु कृपा से कि ठाकुर जी ने हमें उस चीज के लिए पैदा नहीं किया था, हमारा लक्ष्य ही अलग था। और जब इस रास्ते पर खुद की परवाह या खुद के परिवार की परवाह न करते हुए समाज कल्याण के लिए आगे बढ़े तो सबसे बड़ा जीवंत और लाइव उदाहरण खुद आप लोग हैं। आज आप लोगों के फोन में इस दास का नाम और नंबर सेव है। नाम किस नाम से? श्याम बाबा, खाटू श्याम, श्याम भाई, श्याम गुरु जी, श्याम सर, श्याम ये, श्याम वो, श्याम ये। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान ने अपना नाम ही इस दास को दे दिया। हाथ जोड़कर कह रहा हूं, माफी चाहूंगा, किसी भी प्रकार की कोई घमंड की बात नहीं है। ये सिर्फ ये एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रहा हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल। और कल तक जो पड़ोसी पूछते थे कि किसका है, कभी देखा तो नहीं, आज मेरा पूरा गांव बाई नेम बाई फेस जानता पहचानता है और प्रतीक्षा में है। मेरी सारी रिश्तेदारियां जो कल तक बात भी नहीं करते थे वो आज हमारे परिवार में या किसी और के जरिए या किसी भी तरीके से अब डायरेक्ट मुझसे कह नहीं सकते। कभी माँ को बोलेंगे, कभी पिताजी को बोलेंगे, क्या 2 मिनट मिल सकती है, क्या 2 मिनट मिल सकती है। आज जो नौजवान साथी है वो फोटो लेकर डालने चाहते हैं कि ताकि लोगों को पता लगे कि ये हम इनको जानते हैं या ये हमें जानते हैं। आज 10 करोड़ प्लस लोगों तक ठाकुर जी ने इस दास को पहुंचा दिया है। 10 करोड़ प्लस लोग इस चेहरे को जानने पहचानने लगे हैं। ये हमारी कोई मेहनत या पुरुषार्थ नहीं है भाई, कोई अपना गुणगान नहीं कर रहे, सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं जब इस गटर के कीड़े को भगवान ने उठाकर अपने चरणों में रख लिया तो आप तो फिर भी ठाकुर जी के अनन्य दास हो, भगवान स्वीकार कर लेंगे आपको। सबसे पहले जरूरत है अपना वास्तविक मकसद प्राप्त करने की कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य के साथ संसार में आए हुए हो। ठीक है, पहले कुछ नहीं था, अब सब कुछ है, लेकिन उन सब की चाह नहीं है। तो वो ऐसे कौन से गुण है? सबसे पहले तो देखिए, आप एकांत अकेले रहना पसंद करोगे। याद रहे, एक पूर्ण साधक वही माना जाता है, एक सच्चा संत वही माना जाता है, सच्चा भक्त वही माना जाता है जिसका एकांत पवित्र हो जाता है। हम कोई भी गलत काम करते हैं वो अकेले रह के करते हैं। कोई भी गलत काम कर देंगे, दाएं बाएं देखें, किसी ने देखा तो नहीं। अरे मूर्ख, किसी ने देखा ना देखा क्या फर्क पड़ता है, तूने तो देखा है।
और तूने देख लिया तो सबने देख लिया। जिसका एकांत पवित्र है, यानी जो अकेला बैठा है लेकिन फिर भी जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ संसार के कल्याण की योजना चल रही है, भगवत भजन चल रहा है, आत्मचिंतन चल रहा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं, आगे का मेरा रास्ता क्या होगा, ये सब चीजें जिसके दिमाग में चल रही हैं, वो एक प्रकार से सच्चा भक्त, सच्चा साधक, एक सच्चा संत कहलाता है भाई, वो जिसका एकांत पवित्र है। दूसरा जो समदर्शी है, यानी अगर एक तरीके से कहा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि एक अच्छे संत की, अच्छे भक्त की, अच्छे ब्राह्मण की, एक अच्छे पुजारी की या एक अच्छे इंसान की क्या पहचान है, वो समदर्शी होगा, वो सभी को एक दृष्टि से देखेगा। ये नहीं है तू उस जाति का है, ये उस जाति का है, ये उस वर्ण का है, ये उसका नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। ये कुछ पाखंडी लोगों द्वारा बनाए गए विधान थे जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। भगवान की नजर में सभी एक बराबर है। तो जिसका देखने का नजरिया एक जैसा, समदर्शी, जिसका एक ऐसा नजरिया हो जाता है कि मैं सभी के अंदर बस भगवान को देखता हूं। अगर ऐसा गुण आपके अंदर विद्यमान है तो भी भगवान अपनी शक्तियां आपको देना चाहते हैं, या भगवान की शक्तियां आपके अंदर विराजमान हैं, हो चुकी हैं। उसके साथ साथ आपका प्रकृति से प्रेम बढ़ता चला जाएगा, अन्य लोगों से आपका जुड़ाव हटता चला गया और प्रकृति से प्रेम बढ़ता चला गया। जैसे जैसे आप ज्यादातर आप आकाश की तरफ देख के अनुभव करोगे कि मेरे ठाकुर की कितनी सुंदर संरचना है। सुबह सुबह सूर्योदय होता देखोगे, सूर्यास्त होता देखोगे, चांद की चांदनी में बैठने की कोशिश करोगे, पहाड़ों में जाओगे, या कहीं भी जब कहीं बाहर घूमने का मन है तो किसी ना किसी पवित्र स्थान पर जाओगे, केदारनाथ, अमरनाथ, हरिद्वार, यानी एक अच्छी जगह, पॉजिटिव एनर्जी वाली, पॉजिटिव वाइब्स में रहना पसंद करोगे। उसके साथ साथ जब आपका एकांत पवित्र हो चुका है तो किसी भी प्रकार से आपका किसी भी लोगों के लिए बुरा सुनना, कहना, कुछ करना, ये सभी मायने नहीं रखता। उसके साथ साथ अगर आपके सामने कोई भी परेशान प्रेमी आ जाता है तो आप उसको जानते हो ना जानते हो, वो सही है, गलत है, दुष्ट है, पापी है, अच्छा है, सच्चा है, वो कैसा भी है, आप सिर्फ एक नजरिए से उसको देखते हो कि ये ठाकुर का भक्त है, ये भगवान का भक्त है और इस उद्देश्य से हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। आप बिना कुछ सोचे समझे उसकी सहायता कर देते हो, चाहे वो कोई इंसान है, कोई जानवर, पशु पक्षी, कुछ भी है, आप उसकी सहायता करने की सोचोगे। आप हर हाल में प्रकृति को बचाने की कोशिश करोगे। आपके मन में कहीं ना कहीं ये उत्कंठा रहेगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का प्रचार करना है, ज्यादा से ज्यादा मुझे भगवान के भक्तों को जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा मुझे भगवान के बारे में लोगों को बताना है। कहीं ना कहीं मन में ये रहेगा कि जो छोटा मोटा ज्ञान मुझे प्राप्त है वो मैं भगवान के साथ शेयर करूं, भगवान के प्रेमियों के साथ शेयर करूं। जहां भी आप बैठोगे, चार व्यक्तियों के पास बैठोगे तो ये नहीं कहोगे कि फलाना ये है, उसने ये कर दिया, उसको ये मिला, उसको ये नहीं मिला, वो कामयाब हुआ नहीं, इन सब बातों से आपका कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। कोशिश ऐसी करोगे कि या तो आप सामने वाले चार लोगों की समस्या सुनोगे कि समस्या क्या है, और अगर मान के चलो आप वैसे ही बैठे हो तो भी उन चार लोगों के नजदीक बैठकर आप सिर्फ और सिर्फ भगवान की चर्चा करोगे। ठाकुर ने क्या दिया है, क्या दे रहे हैं, क्या देंगे, हमारा भला किसमें, हमारा हित किसमें है, हमारा भविष्य किसमें है। आप ये कोशिश करोगे कि हम किस प्रकार से अपने देश को बचाएं, संस्कृति को बचाएं, धर्म को बचाएं, या हमारे बुजुर्गों ने किस प्रकार का दान, तप, दक्षिणा इत्यादि करके आज हमें इस लेवल पर पहुंचाया है, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी और आप हर एक क्षण, हर एक पल इस कार्य की तरफ अग्रसर होते रहोगे कि आपको हर हाल में भगवान ने भेजा है, अपना कोई काम करवाने के लिए भेजा है, वो काम करें और फिर परम धाम की ओर प्रस्थान कर जाएं, क्योंकि 1000 बार पहले मर चुके हैं, आगे मरना नहीं चाहते भाई। इसलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। अब इंसान के रूप में जन्म मिला है तो दोबारा जन्म लेके नहीं आएंगे और अब भगवान के परम धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। बस जब ये सारी बातें, ये सारे गुण आपके अंदर विद्यमान होने लगते हैं, तब आप सही मायने में भगवान के भक्त, सच्चे संत, महंत, ऋषि, ब्राह्मण, पुजारी कहलाने के अधिकारी बनते हो। अगर इनमें से कोई भी गुण आपके अंदर विराजमान है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हे मेरे राम, मैं आपको भूलूं नहीं। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को इतना शेयर करो कि अन्य प्रेमियों के पास वीडियो पहुंच सके। जय महाराज।